5 लाख तक अगर देते हैं तो उस पे आप कुछ लेते भी हैं, मतलब घर बनाते हैं तो आप कहते हैं कि इतना किराया हमें दें, क्या ये बात वाकई सच है क्या? और ये सूद के ज़ुमरे में नहीं आती ये बात? कि चंद हज़ार से हमने शुरू किया, 162 अरब तक पहुंच गए और 5 मिलियन कर्जे चले गए। नेकी इसलिए नहीं की जाती कि नेकी का इनाम मिलता है, नेकी इसलिए की जाती है कि नेकी का हुक्म दिया गया है। सोशल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली तमाम वीडियोस से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आबिद रहमत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सोशल स्टोरीज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो पाकिस्तान की शान है और जिन्हें नोबल प्राइज़ इनाम के लिए चुना गया है, नामज़द किया गया है, और ये अखुव्वत के बानी हैं कि जो पाकिस्तान में बिला सूद कर्ज़े मुहैया करते हैं। आखिर इन्होंने ये काम कैसे स्टार्ट किया, ये आइडिया कैसे आया, और इनके बारे में कई और भी एतराज़ात उठाते हैं लोग, वहमें उठाते हैं। आज इंशाल्लाह तमाम अशकालात का जवाबात भी इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने आपको ये अज़मत दी है और आपको ये मर्तबा दिया है कि आप नोबल प्राइज़ इनाम के लिए नामज़द किए गए हैं। आखिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ? नहीं, नोबल इनाम कोई मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसे बड़ा खुशी का बायस नहीं है। अल्लाह की रज़ा असल मकसूद है कि वो कामयाबी वही देता है, इज़्ज़त वही देता है, तौफ़ीक वही देता है। उसको पसंद आ जाए ये कावश तो सारे इनाम भी मिल जाएंगे। असल जो मतमे नज़र है, और मैं कहता हूँ कि नेकी इसलिए नहीं की जाती कि नेकी का इनाम मिलता है, नेकी इसलिए की जाती है कि नेकी का हुक्म दिया गया है। अच्छा, ये आपने अखुव्वत का इदारा कब कायम किया और कैसे ये आइडिया आपके जहन में आया कि लोगों को बिला तो सूद? ये कहानी बहुत से लोगों को इल्म है, लेकिन बहरहाल इसका पस मंज़र यही है कि दुनिया में कर्ज़ों के ज़रिए से लोगों को गुर्बत से निकाला जाता है ताकि वो कारोबार करें कर्ज़ों से और कोई अपने पाँव पे खड़े हों। तो उन कर्ज़ों पर सूद लिया जाता था, तो हमने कहा कि बग़ैर सूद के कर्ज़े होने चाहिए। आप मुझे कर्ज़ा देते हैं, मेरे दोस्त हैं, तो 100 रुपये देंगे तो 100 ही वापस लेंगे, 110 नहीं लेंगे। तो इसी इंडिविजुअल प्रैक्टिस को हमने इंस्टीट्यूशनलाइज़ किया कि बड़े पैमाने पे एक कर्ज़ हसन फ़ंड बन जाए जिसमें मुखय्यर हज़रात कुछ वसाइल दें और फिर एक अदारा हो जो उसका अमीन हो और वो आगे लोगों को दे। तो ये आप देखें कि चंद हज़ार से हमने शुरू किया, 162 अरब तक पहुँच गए और 5 मिलियन कर्ज़े चले गए। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है। अच्छा, आपके बारे में ना कई सोशल मीडिया पे मैंने बज़ाते ख़ुद पढ़ा है और लोगों ने ये कहा है कि आप 5 लाख तक अगर देते हैं तो उस पे आप कुछ लेते भी हैं, मतलब घर बनाते हैं तो आप कहते हैं कि इतना किराया हमें दें। क्या ये बात वाकई सच है क्या? और ये सूद के ज़ुमरे में नहीं आती ये बात? जी, ये बात दुरुस्त है। देखें, जो हमने 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए तक के कर्ज़े वो कर्ज़े हसन हैं। जो घरों की तामीर के लिए हैं वो शरिया कंप्लाइंट कर्ज़े हैं। उसमें सूद को सबसे पहले आपको समझना चाहिए। सूद जो है कि मैंने लाख रुपए दिया और लाख रुपए के ऊपर मैंने 1,000 या 2,000 या 10,000 या 20,000 दिया, इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वो सूद है। अब ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स हमें कहता है कि मेरे पास घर है, मैं कर्ज़ा लेना चाहता हूँ, उस कर्ज़े को उस तक पहुँचाना, उस आदमी को ढूंढना, उसकी अप्रेज़ल करना, उसके घर का नक्शा बनाना, उसको फिर देखना कि क्या वाकई ये घर बना रहा है कि नहीं, निगरानी करनी, कर्ज़ा उसको फ़राहम करना, फिर हर महीने 5 साल 10 साल उससे किस्तें वसूल करनी। इसके लिए आपको एक अमला दरकार है। उस अमले की इंतज़ामी और ऑपरेशनल और एडमिन कॉस्ट आती है। फिर इसके अलावा आपकी IT की कॉस्ट है, आपके मोटरसाइकिल्स की कॉस्ट है, यूटिलिटी की कॉस्ट है, बल्कि उलमाए कराम जो हमें गाइडेंस देते हैं उनका मुशाहरा है और बहुत सारी और टैक्सेस होते हैं। तो ये होते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंस, इंतज़ामी अखराजात। तो इस बारे में तमाम उलमाए कराम का मुश्तरका मुतफ़िक़ा ये राय है कि ये सूद के ज़ुमरे में नहीं आते। तो मसलन आप बिजली का बिल देते हैं तो आप कहेंगे कि मुझे बिजली मुफ्त दी जाए, नहीं, ऐसा तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना। फिर आप देखें कि मस्जिद में हमारे मुअज़्ज़िन हैं या मस्जिद में इमाम पेश इमाम हैं, तो आप क्या कहेंगे कि जी वो मुफ्त नमाज़ पढ़ाएँ? ज़ाहिर उनकी ज़रूरियात का ख़्याल हमें रखना है ना। ये तो एहसान है ना कि उनकी ज़रूरियात का हमने, तो ये इसको तो आप सूद नहीं कहेंगे। जो हमारे मुलाज़मीन पूरे पाकिस्तान में हैं उनकी ज़रूरियात का ख़्याल कौन रखेगा? पैसे तो हमने दे दिए और उतने ले लिए, तो आप क्या चाहेंगे कि उनको वो भूखे रहें? उनको भी तो वो भी तो गरीब घरानों से तल्लक़ रखते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि इंतज़ामी अखराजात
कतई तौर पर सूद के ज़ुमरा में नहीं आते। तो हाँ, सूद रकम के ऊपर रकम ली जाए ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक होता है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ एडमिन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो वो इसमें हमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। तमाम उलमा कराम इसको समझते हैं, जानते हैं। और एक आदमी 5 लाख रुपए लेके घर बनाता है तो 10 साल में वो 10 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का घर बन रहा है, तो उसको कम से कम इंतज़ामी अखराजात तो देने चाहिए। तो ये इसकी हमारे पास बड़ी तफसीलन इसके ऊपर बहस होती है। तो अब अगर लोग नहीं समझते तो हम उनको समझाना चाहेंगे। तो अगर कोई समझता है कि ये नहीं ठीक, तो फिर वो बेशक इस ज़मन में ख़ुद से तहकीक कर ले या उलमाए कराम से रब्ता कर ले। तो हमारे पास तो इस ज़मन में बड़े वाज़े आरा और फतावा मौजूद हैं। और जैसे जो इस्लामी बैंक हैं वो भी इसी असूल पे काम करते हैं। तो ये फ़र्क है, इसमें कोई किसी किस्म का तसल्ली रखें, इत्मीनान रखें, हमारी पूरी की पूरी मुकम्मल तहकीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि काफ़ी लोगों को इस हवाले से तसल्ली हो चुकी होगी कि ये सूद पे कर्ज़ा नहीं लेते, बल्कि उलमा से मुशावरत के बाद इस्लामी बैंकिंग के उसूलों के मुताबिक ये काम करते हैं और तमाम अखराजात और तफसीलात और मुकम्मल तहकीक के बाद ये काम करते हैं। अगर फिर भी किसी को कोई इश्काल है तो उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि हमारे दफ्तर में आएँ, हम इंशाअल्लाह मुकम्मल तफसील खोलेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आबिद अहमद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए सोशल स्टोरीज़। अल्लाह हाफ़िज़।